आज जब मैं ऑफिस से निकला, दफ्तर से जब निकला शो करने के लिए, जनता जिंदाबाद करने के लिए, तो दुर्गेश साहू मेरे कैमरा पर्सन हैं और दुर्गेश ने मुझसे कहा कि बताइए सर, 15 दिन में मोदी जी कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग उसमें उलझ जाते हैं और ये अपने काम में लग जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप जनता जिंदाबाद देख रहे हैं। दुर्गेश ने जो आज मुझसे कहा उसी पर आज चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा ही है, क्या मोदी जी को पता है कि क्या कर देना है और किसको कैसे काम में लगा देना है, और इसीलिए डॉट डॉट वाले इंडिया के सारे साथी इंडिया और भारत में फंस गए हैं और बीजेपी ये कहने लगी है कि भारत से आपको दिक्कत क्या है। इसी पर बात करेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर देश में घमासान मच गया है और देख ही रहे हैं आप कि केजरीवाल कह रहे हैं इतनी दिक्कत है कि अगर कहीं हम डॉट डॉट वाले साथी अपना इंडिया से फिर भारत रख लेंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बदल देंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि बताइए कितना डर गए हैं ये लोग, कितना घबरा गए हैं आई डॉट डॉट वाले इंडिया से। इसी तरह से हर तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर जहां भी देखिए आप एक ही चर्चा है। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूं जनता जिंदाबाद देखने वाले लोगों से कि अगले 1 घंटे आप जनता जिंदाबाद देखते देखते ये सोचिए कि कहां कहां इंडिया लिखा है, और आपके जेब में अगर 500 का नोट है, 100 का नोट है, तो उसको भी निकाल के देखिएगा कि इंडिया लिखा है। तो क्या चर्चा, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या नोटबंदी होगी। तो चलिए आपको प्रमुख वजह बता देते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। फुल स्क्रीन में दिखा दीजिए भाई कि क्या क्या प्रमुख बिंदु है जिसकी वजह से मैं जनता जिंदाबाद कर रहा हूं। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, इंडिया शब्द हटाने और देश का नाम सिर्फ भारत रहने देने की चर्चा है, और चर्चा क्यों है यह मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा प्रमुख बिंदु क्या है, इंडिया शब्द संविधान से हटता है तो फिर आपकी हमारी जिंदगी पर सीधा असर होगा। नोट में ही लिखा है, असर तो होना ही है। तीसरा क्या है, देश का नाम सिर्फ भारत होगा और तमाम जरूरी दस्तावेज बदले जाएंगे जहां जहां इंडिया लिखा है, जो मैं आपसे कह रहा था। चौथा बिंदु क्या है, जहां भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा वो धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएगा। और पांचवा और अंतिम बिंदु क्या है, विपक्ष का आरोप है कि गठबंधन के नाम की वजह से सरकार घबराई हुई है। और क्या सच में इतनी बड़ी वजह यह हो सकती है कि सरकार घबरा जाए और घबराने के बाद कि डॉट डॉट वाले इंडिया क्या करेंगे, देश का ही नाम बदल दो। क्या ऐसा हो सकता है? पहले सुनिए बयानबाजी क्या क्या हुई है, पहले सुन लीजिए कि इंडिया वर्सेस भारत की लड़ाई में कौन कौन क्या क्या आहुति दे रहा है, उसके बाद जनता जिंदाबाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले बयान सुनिए। देश के नाम को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने G20 सम्मेलन के कार्यक्रम के न्योते की एक चिट्ठी के हवाले से दावा किया है कि उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि गुलामी के प्रतीक नामों को बदलना चाहिए। बीजेपी सांसद हरनाथ यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए और सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक हो। ये लोग तुष्टीकरण वाले हैं। भारत अब अपनी पहचान खुद बनाता है और इसलिए सारे प्रतीक के चिन्हों को हटा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन के नाम से घबरा गए। अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए। चर्चा है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार संविधान में संशोधन कर वहां से इंडिया शब्द हटा सकती है। इस चर्चा के बीच महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके भारत माता की जय लिखा, तो क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने टीम की जर्सी पर भारत लिखने की मांग कर दी है।
देखिए, अभी केवल चर्चा ही है और चर्चा के बीच में ही इतना पर्चा फट गया है कि जनता जिंदाबाद में लोगों से पूछना पड़ रहा है। और ये जो जनता इनसे पूछेंगे कि बताइए इंडिया या भारत। तो चलिए आपका पहले मेहमानों से परिचय करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं, इनका स्वागत कीजिए। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं राजभर पार्टी के। आलोक वत्स जी अभी नहीं आए हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे कि कहां कहां बदलाव और कैसे कैसे होगा। दूसरी तरफ विकास गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गौरव चाचरा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पोस्टर वोस्टर भी बहुत जल्दी छपवा लिए हैं। ये टोपी उतारते नहीं है और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया लिख के चले आए हैं। कांग्रेस वाले साथी भी पकड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। फाजिल अहमद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे पहले माफी मंगवा लेता हूं, हमारे राहुल का बीपी आप क्यों बढ़ाते हैं? पहले दर्शकों से और जनता जिंदाबाद देखने वालों से बोलिए कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं देरी से आया। इंडिया जीतेगा। अच्छा ठीक है, अभी तो आप हार गए हैं, समय से नहीं आए। पहले बोल माफी मांगिए। मैं माफी मांगता है उसमें। ठीक है, इसी तरह से मांग लीजिए, जनता से बड़ा कोई नहीं है। और आप लोगों के ये लेट आएंगे तो ऐसे ही माफी मंगाएंगे। और मोहम्मद आसिफ हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या इसमें गड़बड़ है? गड़बड़ का है, गड़बड़ मानसिकता के उनके अंदर जो भारत और इंडिया को दो जगह डाइवर्ट करते हैं। चक दे इंडिया, जीतेगा इंडिया, हर जगह जीता है इंडिया। जब 47 के अंदर आजाद हुए जब भी इंडिया जीता था और आज भी इंडिया जीता है। अभी चर्चा शुरू हुई है और अमिताभ बच्चन भारत माता की जय और भारत टीम इंडिया वाला मामला सहवाग कह रहे हैं। क्या करेंगे आप लोग? कहां कहां पोस्टर दिखाएंगे? कोई सुनेगा? किसने कहा भारत इंडिया नहीं है? किसने कहा? ये उन मानसिकता ने कहा जिन्होंने भारत और इंडिया फर्क महसूस करते हैं। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। डर गई बीजेपी? नहीं, मैं कब कह रहा हूं डर गई? दहशत में आ गई है। दहशत में आना, डर, पर्यायवाची, बहुत पढ़े लिखे हैं लगता है। डर गए राकेश जी आप लोग डॉट डॉट वाले इंडिया से इतना डर गए कि देश का नाम बदलने पर आमादा हो गए। गजब लोग हैं भाई आप। देखिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे कौन लगा रहा था? ये जेएनयू की धरती पर नारा लगाने वाले लोग, भारत तेरे टुकड़े वाले, ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए। अरे भारत टूटा ही कहां है जिसको जोड़ना है? 1947 में एक मजहबी उन्माद के कारण भारत के दो टुकड़े हुए थे और फिर कोशिश कर रहे हैं, फिर वे बयान दे रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं को लेकर के बयान देते हैं, राहुल गांधी हिंदुओं को लेकर के बयान देते हैं, स्टालिन हिंदुओं को लेकर के बयान देते हैं, सनातन को लेकर के बयान देते हैं। तोड़ने का प्रयास तो ये घमंडिया कर रहा है ना। ये घमंडिया गठबंधन लगातार प्रयास कर रहा है कि हिंदुत्व, राकेश जी, हिंदुत्व सनातन से ये इंडिया और भारत जुड़ गया क्या? नहीं, भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में जिसके अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूरा देश भारत है। ये जहां 51 शक्तिपीठ हैं, जहां 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहां 4 धाम हैं, ये एकात्म भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। और भारत के नाम से चिढ़ते क्यों हैं? फंसा दिए आप लोग क्यों इतना? ये दुर्गेश के सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग जब जानते हैं कि ये लोग डॉट डॉट बना के बड़ी तेजी से मुकाबला करने चले थे, बोले इंडिया ही बदल दो। आप लोग ये सब क्यों करते हैं भाई? देखिए, इंडिया में डॉट लगाने की ये कितनी भी कोशिश करें, देश पर कोई डॉट या धब्बा नहीं लगने देंगे। भारत पर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देंगे। देखिए, जो भारत का संविधान है ना, पहला अनुच्छेद वो स्पष्ट करता है इंडिया। आ रहा हूं। ये डरे नहीं हैं, आप लोग घबराए हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर अगर भारत हो रहा है तो दर्द क्यों है पेट में भाई? अगर डरे नहीं है तो 9.5 साल के बाद आज नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? ये नाम बदलने वाली सरकार अब नहीं रहेगी। इनसे कह दीजिए विपक्ष में रहने की तैयारी कर देंगे। इस बार 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और देश में इंडिया की सरकार होगी जिसमें अहम भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी। अब क्या जनता बोल रहा हूं कि दिन में ललटेन लेके घूमे और 56 इंच के छाती लेकर बैठा है, कुछ होने जाने वाला नहीं। चाहे 28 कर लो और चाहे 30 कर लो। ये बात बोली एक नंबर की। एक नंबर लगी ये बात। कैसे लगी? क्योंकि कितने भी लगा लो, आनी बीजेपी यही। अरे ऐसा क्यों मानते हो कि आएगा तो मोदी ही आएगा ही आएगा। राकेश त्रिपाठी कहे तो ठीक है, आप क्यों कहते हो भाई? क्यों आएगा मोदी? आएगा मोदी, जितना काम हुआ है बीजेपी की तरफ से हुआ है। ये बोलते हैं कि भारत 9.5 सालों में क्या जरूरत पड़ी कि भारत बोलना पड़ रहा है। आपको ना याद हो ना हो, भारत तो इतिहास से ही नाम जाना जाता है। आप बोलते हैं इंडिया इंडिया, और भाई साहब ने बोला कि अंग्रेजों के टाइम पर भी इंडिया बोला गया। तो आपको मैं बता दूं, गांधी जी ने भी बोला था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंडिया छोड़ो नहीं। भारत छोड़ने की बात, भारत का नाम इतिहास से ही बोला जा रहा है। ये लो आम जनता फाजिल भाई, अब इनका हम क्या करें?
इनसे महंगाई बेरोजगारी पर बोलते हैं तो ये 370 और जय श्री राम करने लगते हैं, और फिर आप लोग गरियाते हैं कि नहीं आप बेरोजगारी पर बात नहीं करते। ये आम जनता है। ए भाई किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं है। अच्छा ठीक है। इन नोएडा में रहते हैं ना, नोएडा में, दिल्ली में, गांव में जाके देखिए, नदी के किनारे। अरे सुनिए ना, रुकिए ना, एक तो स्टालिन का बेटा बोल दिया, कितना बुरा लग गया इनको। रोज गिरजाघर तोड़ा जा रहा है, कानपुर में तोड़ दिया। आपको बुरा नहीं लगा जब सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं फाजिल भाई, तो आपको बुरा नहीं लगा? जब लाखों करोड़ों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगा? वो भी बुरा। आग लगाते हैं आप ऐसा बोलकर, आपको बुरा नहीं लगता? हमले हो रहे हैं, आप लोग को बुरा नहीं लगता? चल गया। क्यों नहीं संदेश दे रहे हैं यहां से कि स्टालिन के बेटे ने जो बोला है वो गलत बोला है, और ऐसे लाखों लोगों की भावनाओं को चर्च टूटा तो उस पर बोलेंगे ये? क्यों चर्च, मस्जिद और गुरुद्वारा, सिख सब कुछ हमारा है, सारा धर्म हमारा है, तो क्यों एक दूसरे पर उंगली उठाई जा रही है? क्यों एक दूसरे को बात की जा रही है? मस्जिद टूटती है तो इनको खुशी होती है, चर्च ये जला रहे। कानपुर में चर्च तोड़ दिया गया, नागरोई दिल्ली में चर्च तोड़ दिया गया, सिखों पे हमला हो रहा है, ईसाइयों पे हमला हो रहा है, मुसलमानों पे हमला हो रहा है। और कौन हमला कर रहा है? सबको तो छोड़ दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को भी ये लोग तोड़ देते हैं। क्या बिगाड़ा बाबा साहब? जवाब दीजिए भाई। बाबा साहब के नाम पर 5 तीर्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। ये आग लगाने की कोशिश करते हैं, ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। एक नारा आगे कोई कहीं से दे दे मजहब को लेकर के, तो सर्तन से जुदा अभी रैली निकालने लगेंगे, सनातन को लेकर के गाली देंगे और जस्टिफाई करने के लिए तमाम तरह की बकवास करेंगे। इस देश का हिंदू चर्च तोड़ रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अरे इस देश का चर्च है, गुरुद्वारा इस देश का है, मंदिर इस देश का है, मस्जिद इस देश का है, पूरा भारत हमारा है। अरे किसने तोड़ा भाई? देश तोड़ रहे हो आप, आपके बयान तोड़ रहे हैं ये देश। इस देश में हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार बरगलाने का प्रयास करेंगे, तोड़ने की बात करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सच ये है, किसने नाम बदला है? कहीं नाम बदलने का आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी का पक्ष लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिए गोयल साहब। उन्होंने कहा कि अभी इंडिया हमने रखा ... तो अब ये भारत कर दिए, अब ये हम भारत रख लेंगे। तो भारत रखने के विचार में है क्या केजरीवाल ने? जो थोड़ा सा बोला है, केजरीवाल इसी से कुछ बोलते नहीं आए बाएं, सोच के बोलते हैं। तो अब भारत तो नहीं रखेंगे ... वाले इंडिया गठबंधन का नाम? देखिए, भारत का संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दिस इज भारत शैल बी यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये फैला रहे हैं कि इसको नाम बदलकर भारत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज जो एक गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन बना है, जो जुड़ेगा भारत। आ रहे हैं भाई जनता के पास, किसको किसको बोलना है इंडिया वर्सेस भारत पर, आपके पास आ रहे हैं। जुड़ेगा भारत, राजभर पार्टी में भी आ रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जो आज एक ये मुहिम चली है, इससे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इतने घबरा गई है, डर गई, इतने बौखला गए हैं कि आज वो इंडिया का नाम ही बदल देना चाहते हैं, संविधान ही बदल देना चाहते हैं। कल को अगर भारत नाम रख दिया तो ये बीजेपी कर देंगे कि बीजेपी, देश का नाम बीजेपी। हाँ, केजरीवाल ने बोला, आप रिपीट कर रहे हैं। राजभर पार्टी के इनसे हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। ये पुरानी बात मैं नहीं कहूंगा, रोज रोज आप समझ रहे हैं कि कह दूं? कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? अरे अभी तो साथ में आ गए हैं। क्या क्या उधर से अखिलेश जी भागा है तब न फिर आया बीजेपी में, उसका भी नीतीश वाला हाल है। पलटू चाचा जैसे इधर उधर उधर कर रहा है। अरे यार राजभर जी, ये सब ऐसा मत बोलिए, ये हमारे मित्र हैं, ऐसा सार्वजनिक मंच से नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इंडिया वर्सेस भारत, देश की क्या चाहत? देखिए, देश की चाहत है, देश का जो है विकास हो, देश आगे बढ़े, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, तो तीनों काम तो हो रहा है। इनको ये बताएं, इनको भारत से दर्द क्यों है? भारत पहले भी था महाभारत। सोचो, इतना पॉस लेंगे तो ज्यादा नहीं सुनेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। और ये इंडिया गठबंधन के जो डोट वाले, खंडन करने वाले, इनका काम है देवी देवताओं को गाली देना, भारतीय सेना को गाली देना, जनता को गाली देना। और तो और संविधान के रचयिता बाबा साहब को अभी हमारे फजील भाई कह रहे थे, जिसके साथ आप जुड़े हैं समाजवादी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते थे? कहते थे जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हो, जिधर में वो हाथ करते वो सरकारी जमीन उनकी है। आज आप संविधान की बात करते हैं, आप जो है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। संविधान की बात आई तो संविधान के जानकार से समझ लेते हैं। ये बताइए क्या प्रक्रिया होगा, ये सब बदलेगा तो लोग जानना चाहते हैं कैसे बदल देंगे? ऐसे बदल देंगे क्या? आएंगे मोदी जी और देश को संबोधित करेंगे, देश के नाम एक संदेश आज से इंडिया भारत, ऐसे होगा? कैसे होगा?
देखिए कुछ संबोधन करने की जरूरत ही नहीं। जब भी आर्टिकल 1 जो पढ़ नहीं पा रहे थे अनपढ़ पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो इंडिया दैट इज भारत है, उसको इंडिया दैट इज भारत, दैट इज का मतलब होता है कि इंडिया दैट इज भारत। तो जो आज शिक्षक दिवस है, अनपढ़ बोलते हैं किसको तकलीफ होती है, किसको दर्द होता है, सब जानते हैं आज देश में। आज शिक्षक दिवस है, तमाम शिक्षकों को जिनके शिष्य हैं उनको मुबारकबाद। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए जल्दी जल्दी, जनता के पास आ रहा हूं, जनता का। हमेशा से इस देश में दो तरह के, आप उसको बताइएगा, जनता बोल रही, जनता बुला दे, आ रहा हूं, एक्सपर्ट आप इसे राय लूंगा, जल्दी बताइए। ये जो इंडिया गठबंधन बना है, ये मोदी जी के डर से बना है। ये सब डरे हुए हैं, मोदी जी कभी नहीं डरते। मोदी जी से तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से तो चुनाव ही नहीं होना चाहिए। मोदी जी को परमानेंट बिठा दो और इन्हें उनका प्रवक्ता बना दो, जीतेगा मोदी जी ही। जो बीजेपी के आ रहा हूं, एक सेकंड। जो बीजेपी के लोग जो अभी प्रवक्ता है जो बात कर रहे थे कि ये जितने भी हमें देवता हैं उनको मतलब दूसरी पार्टी डिफरेंट वे में लिखती है। अभी आप 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देखो, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब है, उन्होंने सिविलिंग को पता नहीं कुछ बोला है, गलत वर्ड बोला है, जिसमें थोड़ा बहुत चल रहा है पार्टी का कि कोई कुछ बयान दे रहा है। बोलना क्या चाहते हैं, बोलिए ना आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। गवर्नर किसी पार्टी का थोड़ी होता है। आजकल तो वो गवर्नर पार्टी का ही, एक ही पार्टी का माना जाता है। अब एक्सपर्ट के पास आ जाते हैं, बताइए भाई कैसे बदलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी सुनिएगा, इंडिया भारत कैसे होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमेशा से दो मानसिकता के लोग रहे हैं। जब आर्टिकल 1 पे बहस चल रही थी तो एचबी कामत थे जिन्होंने ये बात कही कि इसको भारत दैट इज इंडिया रखा जाए, जो अभी इंडिया दैट इज भारत है। तो इतना जो हो हल्ला मचा है, कोई अपराध नहीं हो जाएगा ना? अपराध नहीं है। एचबी कामत ने उसको एक्सप्लेन भी किया था कि भाई क्यों भारत दैट इज इंडिया, क्योंकि सारी कंट्रीज अपना नाम पहले रखती हैं, जो कि पहले हमारा नाम क्या था, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे। यहाँ पे जितने घरों में पूजा होती है, सब घरों में जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो यही कहते हैं क्या, जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारत देशे। तो भारत देश जो नाम है, भारत देश का नाम है, उसके बाद इंग्लिश वर्ड में उसको इंडिया है तो इंडिया। आएंगे बात करेंगे, और उसके बाद सबसे पूछेंगे। आप लोग तैयार रखिएगा, इंडिया वर्सेस भारत पर जनता ही कुछ नहीं बोल रही है और हम कर रहे हैं जनता जिंदाबाद। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहिएगा, आ रहे हैं बहुत जल्दी से, रुकना होगा। जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो और जिस मुद्दे पर जनता सबसे ज्यादा जानना चाहती हो, बोलना चाहती हो, उसी मुद्दे पर मैं जनता जिंदाबाद करता हूं। और आज सुबह से ही, जब से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा आया है, तब से पक्ष हो या विपक्ष, इसी पर बात कर रहे हैं और जनता भी इसी मुद्दे पर बात करना चाहती है। जब मैं ब्रेक पर गया था, ये सज्जन आए, इनको नीचे से ऊपर दिखा दीजिए, बहुत सुंदर सूट बूट ब्लैक कलर का पहन के लग रहे हैं और बहुत जोश से लबरेज हैं। इतने जोश में नहीं रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, समझ रहे हो? मुस्कुराओ पहले। हाँ, अब क्या बोलना चाहते हो बताओ। मैं बोलना चाहता हूं कि इससे पहले जो गरीब आदमी थाने में जाते थे, मोदी सरकार से पहले, तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते थे, कुछ भी नहीं सुनते थे। आज मोदी सरकार ने किया है कि किसी को जाने की थाने की जरूरत ही नहीं है। 112 फोन लगाओ, घर पे पुलिस आएगी। अरे अखिलेश यादव को नहीं जानता हूं मैं। अरे पूरी बात सुनो, बोलो ना, उधर मत बोलो। पकड़ अगर है, आज हमारी बहू बेटी अगर जिंदा है, इज्जत से घूम रही है, तो मोदी की सरकार है। पता, रात के 12 बजे के बाद में बहू बेटी कैसे गिरबान छीट के, उनको कहा है तुम पकड़े ले रहे हो यार? एक पक्ष दे रहा हूँ, उनकी सरकार है तो इज्जत से। कॉलर पकड़ना हो, हमारा पकड़ो, दूसरे का नहीं पकड़ो। हाँ, वो तो एक मतलब बात कह रहा हूँ मैं। अब बात ही कह रहे हो, अनजान आदमी पढ़ दो कंटाप मार देंगे तो बात कह लोगे फिर? हमारे मोदी और योगी जी, उनकी दम पे हमारी बहू बेटी इज्जत से घूम रही है, रात के 2 बजे या 12 बजे। इंडिया और भारत में कुछ बोलना चाहते हो? भारत से में मतलब नहीं है, मुझे अपनी जहाँ रह रहा हूँ वहां से मतलब है। कौन पाकिस्तान है, अपने देश से मतलब है। देश से मतलब नहीं है इंडिया। अरे ये यहाँ पे हिंदू, अपने देश की बात कर रहा हूँ ना। अपने गले का गुटखा बहुत खाते हैं। ठीक है, ये सब कम करना। गुटखा नहीं खाना चाहिए, बहुत हार्मफुल है। और सभी साथियों को मैं कह रहा हूँ कि कभी भी इस समय गुटखा नहीं खा रहा हूँ। सुनो, कैमरे को देखो जरा, अब बोलो कि ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक पर जाइए। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। ये जा रहे हैं,
एक बात और बोलूंगा। अब नहीं बोलना है यार, रुक जाओ, इससे ज्यादा थोड़ी तुमको फुटेज देंगे। मैं जा रहा हूं ड्यूटी पर, मतलब आप भी ब्रेक वाली ड्यूटी पर चले जाइए। अच्छा देखिए, राजनीति भी गजब चीज है। राजनीति इसलिए मैं गजब बोल रहा हूं क्योंकि देखिए ना, एक पार्टी की बात, एक पार्टी की तरफ से यह चर्चा छेड़ दी गई या कहा जाने लगा कि मोदी जो है अब इंडिया को भारत कर देंगे। अब अगर उस पर विरोधी ये कह रहे हैं कि कुछ दिन में मोदी अपना ही नाम बदल लेंगे, वो कह रहे हैं अपना ही नाम बदल लेंगे और फिर कह रहे हैं इंडिया गठबंधन से ये डर गई है, तो इससे किसको फायदा होगा? आप सोचिए, अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोग, अमिताभ बच्चन जैसे लोग ये लिखने लगे तो जनता क्या समझेगी? जनता तो यही कहेगी ये विदेशी नाम है इंडिया। जनता ये नहीं सोचेगी कि ये इंग्लिश और हिंदी है, ये कहेगी विदेशी नाम है और देखो मोदी भारत रख रहे हैं और ये इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यही है जो ये कह रहे हैं कि ये भारत का विरोध कर रहे हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं, और विरोध और बयानबाजी इस पर चरम है। गोयल साहब आप हाथ उठा रहे थे, सबसे पहले आम आदमी पार्टी से ही पूछ लेता हूं, जनता को दिखाते हुए आइए भाई। के माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं, वो इंडिया बंद करें तो क्या क्या बंद करेंगे? इंडियन रेलवे रेल बंद कर देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटबंदी कर देंगे, इंडियन एयरलाइंस बंद कर देंगे, इसरो बंद कर देंगे, IIM बंद कर देंगे, IIT बंद कर देंगे। उन्हें साइनिंग इंडिया नारे किसने दिए थे? मेक इन इंडिया, फर्स्ट इंडिया, किसने नारे दिए थे? ये आज मोदी जी को इंडिया से इतना डर लगने लग गया, ये सारे नारे किसने दिए थे? आज इंडिया क्रिकेट टीम खेलती है तो उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा होता है, हम सबके लिए गर्व की बात है। आज हॉकी की टीम खेलती है, उनकी जर्सी पे इंडिया लिखा होता है, हम सबके लिए गर्व की बात है। सब बंद कर देंगे। तो भारत लिखा जाएगा तो गर्व कम हो जाएगा? नहीं, भारत लिखा जाएगा तो अब संविधान क्यों बदलना? इतना डर क्यों? क्यों आप संविधान बदलना चाहते हैं? क्यों आप एक दलित महापुरुष द्वारा, अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान ही बदल देना चाहते हैं? आप आपकी किसी संस्था में किसी क्यों बदल देना चाहते हैं भाई? बेहतर है कि संविधान पढ़ ले। मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत। संविधान में लिखा है भारत, कोई भाजपा खोज के नहीं लाई है, भाजपा ने नया नामकरण नहीं किया है, और संविधान में कोई संशोधन नहीं हुआ है भाई। ये बार बार क्यों कह रहे संविधान बदल दिया? कहां बदल दिया है? आपको भारत से नफरत है। भारत माता की जय का नारा जैसे ही लगा, फंसा दिए आपको ट्रैप में राकेश त्रिपाठी। अब आपको नफरत हो गया, संविधान कहीं बदला ही नहीं, इसी में बीजेपी माहिर है, आप फंस जाते हैं। नहीं देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत से इनको आपत्ति हुई। क्यों आपत्ति हुई? क्या संविधान सम्मत भारत नहीं है? क्या संविधान में भारत नहीं है? और जब संविधान में भारत है तो आपको आपत्ति क्यों? आज आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी की विधायक है, भारत माता की जय का नारा जैसे ही लगा वैसे उन्होंने कहा बंद करो भारत माता की जय, कांग्रेस जिंदाबाद लगाओ। यानी भारत से इतनी नफरत, भारत से इतनी चिढ़। नारा बीजेपी का नारा कांग्रेस के पार्टी में कैसे लगेगा? भारत माता की जय बीजेपी का नारा है, 100% बीजेपी का नारा है। और अगर भारत माता की जय बीजेपी का नारा है, भारत माता की, भारत माता की, ये जन जन का नारा है, ये भारत जन जन का है, ये जय हिंद, ये देश का नारा है। भारत का हर जवान, भारत का हर फौजी जय हिंद का नारा लगा। अच्छा ठीक है। ये भारत माता की जय किसी पार्टी ने बीजेपी का है, जो भी नारा लगाएगा उसका बीजेपी से संबंध माना जाएगा। भारत माता की जय ये लगा रहे थे, अब चले गए। पहले ये भी कह रहे थे कि भारत माता की जय मत लगाओ, अब लगाने चले। अच्छा एक सेकंड, कभी भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भारत माता की जय के नारे का कभी विरोध नहीं किया है। अच्छा सुनिए, नहीं फाजिल जी, नहीं फाजिल जी, एक सेकंड। भारत माता की जय पर आपको आपत्ति है? बिल्कुल बीजेपी का नारा है वो। आपको आपत्ति है? आपको नहीं लगा सकता, मैं भारत माता की जय नहीं कह सकता, मैं जय हिंद कहूंगा। क्यों? भारत माता की जय पर बीजेपी का नारा है वो। आप प्यार बांट रहे हैं, भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, भारत माता की जय पर इनको आपत्ति है, और मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं आप। बिल्कुल। सरस्वती शिशु मंदिर से क्या लेना देना आप? अरे सरस्वती शिशु मंदिर का मतलब नहीं है जय हिंद जय भारत मेरा भारत महान। जय हिंद जय भारत जय हिंद है, भारत माता की जय बीजेपी का नारा है। और जो भी लगाएगा, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो आरजेडी के अंदर हो, वो मान लिया जाएगा कि वो बीजेपी का घुसपैठी। ये भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? पूरा गलत कर रहे हैं। भारत माता की जय फाजिल नहीं बोल रहे, गलत कर रहे हैं। ये बताइए। गलत कर रहे हैं, गलत, ये 100% गलत कर रहे हैं, 100% गलत कर रहे हैं। ये भैया जनता, एक सेकंड यार, जनता जिंदाबाद है, बताइए। जी गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भारत माता की जय से आपत्ति है? आपत्ति है आपको भी? आपत्ति है? अच्छा ठीक है, भारत माता की जय से आपत्ति होना चाहिए? नहीं भारत माता की जय से आपत्ति होना चाहिए? मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ? कुछ नहीं कह सकता मैं, उन्हीं से पूछो।
भारत माता की जय बोलने में आपत्ति होना चाहिए। उन्हीं से पूछा, उन्हीं से। अरे आपसे पूछ रहा हूं भाई, भारत जिंदा जय है कि नहीं, भारत जिंदाबाद है कि नहीं? हाँ जिंदाबाद है भारत, हाँ ठीक है, यही पूछ रहे हैं, बताओ भाई। हाँ एक सेकंड, सवाल है। मैं समझ, आज इन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन की, आज माता की जय, भारत माता की जय। फाजिल भाई ये देखो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जितनी जोर से बीजेपी बोलते नहीं कह रहे हैं, हम बोलते हैं भारत माता की जय। भारत माता सबकी है, बीजेपी ने इसका ठेका नहीं ले रखा। बीजेपी ने किसी का ठेका नहीं ले रखा, ना भगवान राम का ठेका ले रखा, ना भारत माता की जय पर आपत्ति होना चाहिए किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी देश की बात आती है तो जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता की बात होती है तो गर्व होता है, पूरे देश की बात है तो भारत की बात होनी चाहिए। मां अगर मम्मी कहा जाए तो फीलिंग नहीं आती, जब मां कहा जाए, जब भारत माता कहा जाता है तो फीलिंग आती है। और राजा भरत के नाम पे भारत रखा गया, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय किसी पार्टी का नारा नहीं है। भारत माता की जय हर व्यक्ति बोल सकता है, हर हिंदुस्तानी के जहन में ये होना चाहिए कि मोहम्मद आसिफ आप बताइए। मैं ये कह रहा हूं, जो फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भारत माता की जय पर आपत्ति है, मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगा, आपको भी आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति, भारत जिंदाबाद है और रहेगा, किसी के बोलने से बटेगा नहीं, जिंदाबाद है और रहेगा भारत, कोई कुछ भी कहता रहे। तो इसलिए ऐसा नहीं। दूसरा मैं कहूंगा, आज शिक्षक दिवस है, देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि गुरु नानक जी, कबीर जी और गुरु गोरखनाथ जी जो 500 साल अलग अलग थे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ एक साथ बैठते हैं, तो उस शिक्षक दिवस पे बड़ी हंसी आती होगी जिन्होंने प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाया। अच्छा एक बार आप फाजिल भाई को संदेश दीजिए यहां पर सबसे बोल के, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद और रहेगा, 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 रहेगा। आपको भी दिक्कत है भारत माता की जय? नहीं, आपको होगी, मुझे नहीं, मुझे नहीं है। तो कह रहा हूं बोलिए, क्या है? मैं तो कह रहा हूं बोलिए, जिंदाबाद क्या है बताइए ना, जिंदाबाद क्या है? भारत माता की जय में आपत्ति क्या है? जिंदाबाद क्या है? जिंदाबाद क्या है? जिंदाबाद है और रहेगा, मरते दम तक रहेगा जिंदाबाद। भारत गजब है भाई, ये तो गजब, अजीब चीज देख रहा हूं मैं। हाँ मेरे लिए है, भारत माता की जय न बोलना मेरे लिए गजब है, मेरे लिए गजब है, मेरे लिए गजब है। आपको भी दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, भारत माता की जय है, लेकिन ये मुद्दा क्यों? लेकिन आप भी लगा दिए। आज महिला अपराध चरम पे है, आज मेरा किसान दुखी, नौजवान दुखी, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा, आज व्यापारी दुखी है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? नाम बदलने में चर्चा हो रही है। देखिए, जहां गठबंधन इंडिया सारे लोग मिलकर देश की जनता का दिल जीत रहे हैं, कैसे स्ट्रेटजी बना जनता में जाए और अपने लिए वोट मांगे, वही भारतीय जनता। अच्छा सुनिए सुनिए फाजिल भाई, फाजिल भाई एक सेकंड, आ रहा हूं, प्रशासन का रुकिए उसमें लगी है भारतीय, एक सेकंड। मोहम्मद आसिफ और फाजिल खान, एक सेकंड यार, रुक जाओ, पूरा प्राण दे दो यहीं आप। एक सेकंड, मेरे पास एक जानकारी आई है, एक सेकंड आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत माता की जय का नारा किसने दिया था जानते हैं आप? हम ही जानते हैं कि बीजेपी के लोग का नारा है। एक सेकंड सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद फाजिल अहमद के पास सन्नाटा छा जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे। मेरे पास एक जानकारी मैं बता देता हूं, पहले सुन लीजिए। नहीं, झगड़ा नहीं, व्हाट्सएप वाली नहीं है, चैनल वाली है, रिसर्च वाली है। 1873 में अजीम उल्ला खान ने दिया था भारत माता की जय। उर्दू में मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा जाता था। इसी का हिंदी अनुवाद है, सुन लीजिए, इसी का हिंदी अनुवाद है। किरण चंद्र बंदोपाध्याय ने एक नाटक में इस नारे पर मंचन किया था। अब बताइए, पूरा देश को नाटक बना दीजिए आप। अच्छा, ये जो नारा जहां से आया था वो नाटक कीजिए, वो नाटक सुन लीजिए, आप नाटक बना दीजिए पूरे देश को। भारत माता जय का, भारत माता, एक सेकंड, आप भारत माता की जय बोलने भी नहीं देंगे, आप भारत माता की जय बोलने भी नहीं देंगे, खुद नहीं बोलेंगे और ये बोल उतारा जा रहा। एक इंडिया वाले हैं, भारत माता की जय। देखिए, ये हमारा इतिहास कहता है, हमारा इतिहास कहता है, हमारे भारत सब वेदों में भारत का नाम है, कहीं इंडिया का नाम नहीं है। देश की आजादी के पहले भी भारत माता की जय, इसमें भारत माता की जय पर आपत्ति होना, ये कितना बड़ा देशद्रोह है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, आप वकील है इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। ये कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए किसी एक पार्टी का नारा। ये जितना बड़ा देशद्रोह है उतना बड़ा मैं इनको कहूंगा इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इस शो के बाद इनको जो है अस्पताल में भर्ती कराएंगे, उसका खर्चा मैं उठाऊंगा। इनको अस्पताल में भर्ती कराइए पहले, इसके बाद इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है।
इनका मानसिक संतुलन एकदम से खराब। भारत माता की जय, भारत के सैनिक की बोलते हैं। बोले वकील साहब, बोले पूरी बात। देखिए, मैंने कहा कि इनका मानसिक संतुलन एकदम से गड़बड़ा गया है। इस शो के बाद इनको तुरंत भर्ती कराया जाए, नहीं तो इनको बाहर छोड़ना देशवासियों के लिए भी खतरा है। खतरा है। खैर, राजभर पार्टी आ रहा हूं। राकेश भाई आपके पास। देखिए, आज फजील भाई ये बात बोल करके इसलिए फंस गए, यही मानसिकता हिंदुस्तान पाकिस्तान दर्शाता है। जो लोग पाकिस्तान माइंडेड है वो इसी चीज का विरोध करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय था, है और रहेगा, इससे आप जा नहीं सकते। और मजे की बात, आपके इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी आ रहा हूं, आप यहां आएंगे तो नहीं दूंगा। के इंडिया के गठबंधन राहुल जी ने कहा भारत माता की जय, आपके कांग्रेस के साथी ने कहा भारत माता की जय, आपके समाजवादी पार्टी क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने नहीं कहा, कांग्रेस ने इंकलाब जिंदाबाद कहा, भारत जिंदाबाद, तो हम भी कह रहे भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप ये कह रहे हैं कि वो भारत माता की जय से असहमत है। ये हमारे राजभर समाज पार्टी के नेताजी 6 महीने बाद फिर इंडिया, अरे रुकिए ना, 6 महीने बाद जब इंडिया में आ जाएंगे ना तो फिर ही नहीं बोलेंगे विरोध। फिर और भाई, जिसमें खुद 31 सेकंड, जिसमें खुद सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी लिखा हो, विरोध किस बात का? मैं ये जानना चाहता हूं फजील भाई से, क्या ये इंडिया के गठबंधन के लोग जो भारत माता की जय बोले वो भाजपाई है क्या? हमको बता दीजिए। चलिए ठीक है राकेश भाई। राकेश, ये मुझे बड़ी आपत्ति हुई आपके और आपके बयान से। मोहम्मद आसिफ जी। देखिए, माँ नहीं, भारत जी ने, माँ बच्चों का पालन पोषण करती है। ये भारत की धरती हमको अनाज उपजा के देती है जिससे पेट भरता है। ये भारत की धरती से हमको जल मिलता है जिसको पीकर हम जिंदा है। लेकिन भारत की धरती पर खाएंगे, भारत की धरती पर पिएंगे और भारत माता की जय पर विरोध करेंगे। ये देशद्रोही लोग, ये भारत माता की जय, इनसे माफी मंगवाइए। इन्होंने पहले माफी मांगी थी, फिर माफी मांगे। ये भारत माता की जय बोलने वाले देशद्रोही, ये देशद्रोही भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति लगाएंगे। ये देशद्रोही है जो भारत माता की जय की आपत्ति ना है। देश की जनता का नारा भारत माता की जय है। ये भारत मां की जय के नारा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लगाया है, इस देश की भारत माता की पीढ़ियों को काटने के लिए लगाया है। ये देशद्रोही लोग हैं। देशद्रोही वो लोग हैं जो भारत में रह के पाकिस्तान की। फाजिल भाई, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका समर्थन नहीं करूंगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल, ये भारत माता की जय नहीं बोलने पर आप ये आक्रोशित भीड़ को कौन संभालेगा? ये ऐसा काम मैं नहीं करने दूंगा। हाँ ठीक है, एक मिनट। जो लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कौन सी पार्टी के प्रवक्ता है भाई साहब बताइए? ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट के माने माहौल खराब कर रहे हैं। बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी की भारत माता की जय इनसे बोलवाइए। क्यों नहीं बोलूंगा? भारत माता की जय मैं बोलता हूँ। भारत माता की जय। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। है आप माहौल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पूरा देश देख। आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप इंडिया गठबंधन जो है उसकी बदनामी कर रहे हैं। आप यहाँ पे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आप बीजेपी के लिए, ये डॉट डॉट वाले इंडिया का हाल है। देखिए, बात हो रही थी इंडिया वर्सेस भारत की, लेकिन अब चूंकि जनता जिंदाबाद में फाजिल अहमद ने एक विषय छेड़ दिया है और कह दिया है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इसलिए अब ये पूरी बहस जो है इंडिया वर्सेस भारत नहीं, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे, इस पर आज आकर टिक गई है। और यहां जो लोग खड़े हैं उनकी यही चाहत है, यही मांग है कि आप कम से कम जो लोग आहत हुए हैं, एक बार आप ये कह दीजिए भावनाएं आहत हुई हैं तो हम क्षमा मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता बोले ना भारत माता की जय, कह तो रहे हैं, सुन लीजिए, इसीलिए दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाया आज तक, इसीलिए नहीं। और ये समाजवादी पार्टी, तो आप दिल्ली से बाहर, आज समाजवादी पार्टी को भारतीय घोषित चुना हुआ है। आप इतने लोग खड़े हैं, ना 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 नहीं सुनूंगा द्वारा प्लांटेड आदमी, भाजपा के द्वारा प्लांटेड आदमी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। भाजपा के द्वारा प्लांटेड आदमी है ये। हम कह रहे हैं भारत माता की जय। आप एक भारत माता की जय बोल दो, मुद्दा भुटका रहे हैं। मुद्दा भारत माता की जय बोल दो, बोल। अंतिम 30 सेकंड। भारत माता की जय किसी एक व्यक्ति का नारा नहीं है, ना ही किसी की पार्टी 20 का नारा है। 1873 में अजीमुल्ला खान ने दिया था, तब भाजपा नहीं थी। इनको भाई साहब को समझना। 20 सेकंड। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। आप भी नहीं बोले। नहीं, बोल तोड़ कैसे 20 सेकंड। हिंदुस्तान भारत नहीं है क्या? बोलिए। देखिए, नाम बदलने की जरूरत क्यों? वही मैं कह रहा हूँ, देश का पैसा क्यों खराब कर रहे हो? ऐसा थोड़ी लग रहा है। रोजगार दो, क्यों नहीं लग रहा? नोटों पे आप नाम चेंज नहीं करोगे, नोटबंदी दोबारा करोगे? बहुत पैसा रखे हो यार समाजवादी पार्टी जेब में। 20 सेकंड। देखिए, दुर्भाग्य ये है, ये भारत माता की जय बोल करके ये विषाक्त करना चाहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये कोई मजहब का नारा नहीं है, वीर सुभाष का नारा है, चंद्रशेखर आजाद का नारा है, ये भगत सिंह का नारा है, महात्मा गांधी का नारा है, और भारत माता की जय थी, है और रहेगी। 20 सेकंड। देखिए,
जो भरा नहीं है भावों से, सुन लीजिए सुनिए, अरे 20 सेकंड में 5 सेकंड सोचने में लगा दिए यार। जो भरा नहीं है भावों से बहसी जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें भारत माता का जयकार नहीं। ठीक है, 20 सेकंड। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्च व दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब कह दो जो कहना कहो, लेकिन क्या है जो लोगों ने, अरे रुक जाए ए फाजिल भाई रुक जाइए। मैंने आपसे कहा था कि आप जाइए एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल पर और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उज्जवल यादव ने लिखा है, लड़ाई इंडिया वर्सेस भारत की है ही नहीं, बड़ी सरल सी बात है, लड़ाई है देश के दो गठबंधनों के बीच, इंडिया वर्सेस एनडीए। आजम खान लिखते हैं, सरकार यही चाहती है 24 घंटे टीका टोपी, मंदिर मस्जिद, नफरत, हिंदू मुस्लिम, टीवी पर सारा दिन तू मैं, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी की बात नहीं। दीपक शर्मा लिख रहे हैं, बिल्कुल इंडिया का नाम ही भारत है, तो फिर भारत का नाम फिक्स करने में विपक्ष का कोर्ट को दिक्कत क्यों। आशीष भाई लिख रहे हैं, भारत बहुत ही प्यारा नाम, इस नाम के लिए बहुतों ने अपना जीवन दे दिया है। तो चलिए जनता जिंदाबाद में कल फिर आपके बीच आएंगे, लेकिन अभी मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।